गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टडी ऑफ यूनिवर्सल गेट। तो इसमें दो गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? इन गेट की मदद से हम किसी भी लॉजिक सर्किट को या किसी भी गेट को बना सकते हैं, इसलिए इनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट में हम करके देखेंगे। अभी मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता दे रहा हूँ। ये नैंड गेट दिखाई दे रहा है, इसका सिंबल दिखाई दे रहा है। इसमें दो इनपुट है ए और बी और एक आउटपुट है वाई। इसका लॉजिक इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू ए एंड बी का बार। ये गेट एंड गेट का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मीन्स जिस जगह एंड गेट में आउटपुट 0 मिलेगा उस केस में यहाँ पे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल दिखाइए। दो इनपुट है तो इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दोनों इनपुट 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं या 1 1। तो अब यहाँ देखें 0 0 पे हमें मिल रहा है 1, 0 1 पे भी मिल रहा है 1, 1 0 पे भी मिल रहा है 1 और 1 1 पे मिल रहा है यहाँ हमें 0। तो इस गेट के बारे में वर्किंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें ये देखना है कि नैंड गेट में एक भी इनपुट यदि 0 हो गया तो आउटपुट 100% 1 होगा, बाकी सारे केसेस में 0 होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। नांड एंड नॉर दो गेट रहता है। सबसे पहले नांड गेट के बारे में। नांड गेट का सिंबल आपके सामने है और इसका ट्रूथ टेबल और आईसी का पिन डायग्राम। आईसी कौन सा यूज़ करेंगे अपन? 7400 आईसी 7400। और इसमें भी 14 पिन आईसी यूज़ होता है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ऊपर 8 9 10 11 12 13 14। पिन नंबर 7 ग्राउंड करेंगे, माइनस वोल्टेज देंगे। पिन नंबर 14 वीसीसी प्लस 5 वोल्टेज देंगे। और इसका कनेक्शन और इसका ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन के लिए अपन ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कनेक्शन आईसी लगाएंगे, सप्लाई लगाएंगे और 1 और 2 में इनपुट लगाएंगे, 3 में आउटपुट लगाएंगे। चलिए देखते हैं ब्रेडबोर्ड में कैसे करते हैं। इसमें एक प्लस वोल्टेज अपना टॉप वाला लाइन को दे दिया, एक माइनस वोल्टेज बॉटम वाला लाइन को दे दिया। वो पूरा जगह पर अभी वोल्टेज अवेलेबल है। इस आईसी का पर्टिकुलर आईसी का पिन नंबर 14 में सप्लाई दिया, 7 ग्राउंड कर दिया। और इस आईसी का 4 5 इनपुट है, 6 आउटपुट है, 1 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है। अपन इस पोर्शन को चेक करते हैं। पिन नंबर 4 और 5 इसको इनपुट सप्लाई देंगे। लो और हाई वोल्टेज बदल के देंगे। 6 नंबर को आउटपुट लेंगे। हमेशा का तरफ एक रेजिस्टेंस लगाया, एक एलईडी लगाया। एलईडी ग्लो होगा, इसका मतलब हाई है। अगर ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब है लो है। ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल अपन वेरीफाई करते हैं। अब हम नैंड गेट की ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने जा रहे हैं। ये ट्रूथ टेबल आप देख सकते हो कि जब 0 0 इनपुट है तो आउटपुट पे 1 मिल रहा है, 0 1 पे भी 1 मिल रहा है, 1 0 पे भी 1 मिल रहा है और 1 1 पे 0। केवल एक ही केस है जिस पे हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। तो इस ऑपरेशन को अब हम इस ब्रेडबोर्ड पे वेरीफाई करेंगे। ये 2 स्विचेस दिए हैं, इन स्विचेस की मदद से हम 1 या 0 अप्लाई करते हैं और ये एलईडी हमारी आउटपुट है। ये स्विच ऊपर की पोजीशन पे रहेगा, मतलब ये 1 है, और नीचे की पोजीशन पे है, मतलब ये 0 है। जब ये दोनों स्विच नीचे हैं मतलब ये 1 1 की पोजीशन पे है। जब दोनों 1 1 है तो ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, नहीं चल रही, मतलब आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है। अब दूसरा केस देखें, एक स्विच 1 है, दूसरे को मैंने किया 0। एक स्विच 1 है, एक 0, तो ये एलईडी जल रही है
इसका मतलब आउटपुट मुझे मिल रहा है 1। ये किसी भी केस को ले सकते हैं आप, इस केस को या इस केस को। अब मैं इस स्विच को नीचे कर रहा हूँ और इस स्विच को ऊपर कर रहा हूँ, मतलब ये स्विच 1 है और ये स्विच 0 है, तो उस केस में भी मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। तो ये इन दो में से कोई सा भी केस कंसिडर कर सकते हो कि ये दोनों अपोजिट में है तब भी 1 मिलेगा। जब इन दोनों स्विच को मैं 0 0 पोजीशन पे करता हूँ, ये ऊपर है मतलब 0 है, तो आउटपुट मुझे मिल रहा है 1। तो ये पहले वाला पॉइंट। यहाँ पर दोनों स्विच की मदद से हमने पहले इनपुट 0 0 अप्लाई किया तो आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है 1। जब एक स्विच पे लगाया 0, दूसरे पे 1 किया तो आउटपुट दिखाई दे रहा है हमें 1। फिर अगेन दूसरे स्विच को हमने किया 1 और सेकेंड स्विच को किया 0, तो हमें दिखाई दे रहा है 1। और जब हमने दोनों स्विच को 1 1 किया तो ये हमारी एलईडी नहीं जल रही, मतलब आउटपुट में हमें 0 दिखाई दे रहा है। तो ये जो अभी हमने ब्रेडबोर्ड पे ऑपरेशन किया, ये इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता है।